गाइस, तो आज है मेरी गुड्डू का बर्थडे है ना। हमारा हाय बोलो, हेलो हमारा बोलो, बोलो हाय, हेलो बोल दो। अच्छा बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। बाय करना आता है, हाय करना नहीं आता है ना। और गर्मी बहुत है इसलिए अभी इस टाइम हम लोगों ने कॉटन का ड्रेस बनाया हुआ है और क्लैपिंग कर रही है। क्या क्या हुआ? ऊपर ना बहुत शोर हो रहा था इसलिए मैं नीचे आई हूँ। तो आज अमायरा का बर्थडे है और बहुत बड़ा तो हम लोग नहीं मना रहे हैं, बस घर में ऐसे भजन रखा हुआ है। यहाँ पे उसको शिव चर्चा बोलते हैं, तो उसमें शिव जी के भजन होते हैं। तो शिव चर्चा है और उसके बाद रात में मतलब हमारी पूरा मतलब मेरा खानदान दिल्ली में बसा हुआ है, तो मामी बुआ और मेरी सिस्टर इन लॉ सब लोग आने वाले हैं शाम को क्या अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो शाम को केक कट करे होगा और आज मेरी मामा की मैरिज एनिवर्सरी है तो उनका भी केक साथ में ही काटेंगे। तो बस ये छोटा सा गेट टुगेदर कह लीजिए या बर्थडे सेलिब्रेशन कह लीजिए जो कि आज होगा। तो मुझे लगा कि ये रिकॉर्ड करना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए अभी से इसको फिर रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों ने उसका जब वो हुई थी उसका हम लोगों ने वेलकम सेलिब्रेशन किया था, वो नहीं देखा तो वो भी मेरे चैनल पे है। हम लोगों ने छोटा सा मतलब मेरा जो होम टाउन है वहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसका सेलिब्रेशन किया था, उसका वेलकम सेलिब्रेशन। तो वो भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पे कैसे कैसे मतलब उसमें होता है। मैंने पूरे अपने रीति रिवाज दिखाए हैं उसमें आपको। मैं नीचे आई थी, अब चलो ऊपर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ भजन हो रहा है। ये रूम पूरा फैला हुआ है क्योंकि यहाँ पे एसी इंस्टॉल हो रही है, इस वजह से। ये मेरी भौजी है, भौजी मतलब हमारे यहाँ भाभी को भौजी बोलते हैं मजाक में। तो ये मेरी भाभी और इसको तो आप जानते ही हो, मेरी सिस्टर अंजलि और ये सारे शैतान पुत्र गर्मी से परेशान बेहाल टीवी देख रहे हैं। आचल ड्रेस रख दो अंदर। तो गाइज़ यहाँ पे बाकी की लेडीज़ भी आ चुकी थी और जो ग्रीन साड़ी में है स्माइल कर रही हैं वो है मेरी मम्मी। और ये मतलब जो पूजा हो रही है ना, मतलब भजन हो रहा है, इसमें जो भोग लगता है भगवान को वो सेकदाने का और मिश्री का ही लगता है। और मतलब सेकदाना मतलब मूंगफली, और उसको वैसे गोल एक प्लेट में किनारे किनारे सेकदाना रख के बीच में मिश्री डाल के उसको ढक के रख दिया जाता है। जब भजन हो जाता है तब खोला जाता है। और यहाँ पर आंचल बना रही है चाय, मैं उसको बुला रही हूँ इसलिए वो हंस रही है। हमारा डांस कर दो। तो अमायरा यहाँ फुल इंजॉय करने में मस्त है, डांस कर रही है, फुल उसको मज़ा आया है क्योंकि भजन की आवाज़ आ रही थी। तो वो जितनी बार बोलो डांस करेगा उतनी बार डांस करे जा रही थी वो, ये मज़ा आया उनको। बाय कर दो अमायरा, बाय कर दो। सॉरी बोलो, सॉरी। सॉरी बोलती है वो। तो गाइज़ ये आंटी हमारे सामने रहती हैं और वो खूब कॉमेडी करती हैं यार। ये जब देखो तब इनको बस कॉमेडी ही आती है। अभी मेरे को ये देख के चिढ़ा रही है और अभी देखना लास्ट में इनकी जो हरकतें वो देखना क्या करती हैं। यहाँ पे बुआ बोल रही है चलो तुम दोनों भी नाचो। मैंने कहा भैया मैं ही नाचूँगी। ये देखो ये इनको भूत सवार हुआ है अभी। तो अंजलि को बोल रही है बुआ नाचो, यहाँ बुआ खुद ही शुरू हो गई, यहाँ पे धक्का दे रही हैं आगे आगे चलो आगे चलो। इनके स्टेप्स यही रहते हैं बुआ के मेरी। बुआ सुन रही होंगी तो गुस्सा भी कर रही होंगी। तो और मेरे पीछे बढ़िया आओ अंजलि बोल रही है मैं नहीं आऊँगी, मैं बोल रही हूँ मैं नहीं आऊँगी, इसलिए हमें आता नहीं है। पर आखिर में बुआ मानेंगी नहीं, मुझे बुला के ही मानेंगी। और वैसे भी मैं डांस मतलब मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं रुक भी नहीं पाती। तो मैंने कहा चलो ठीक है, भगवान का वैसे भी अपने घर में पूजा पाठ हो तो थोड़ा सा डांस जरूर करना चाहिए। तो ऐसा मैंने लोगों के मुंह से सुना है, पता नहीं सच है कि झूठ। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा हो सही है कि नहीं। और यहाँ मेरे चालू हो गया ठुमके, मुझे आ नहीं रहा है पर जैसा मर्ज़ी वैसा करो मुझसे यार। वैसे भी मैं डांस में कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आपको प्रसाद की बात बता रही थी उस टाइम कि भगवान को भोग क्या लगता है।
तो जो आंटी मतलब यहाँ पे जैसे भजन मंडली थी जिनकी, वो ये कह रही थी कि हम जब भी ये प्रसाद कहीं पर भी भजन करते हैं और उसको ढक के रखने के बाद जब हम हटाते हैं ना, तो उस प्रसाद में मतलब मिश्री में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी पिक्चर बन के आ जाती है। तो मतलब मैंने जब सुना था ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि मतलब सच में ऐसा होता है, क्योंकि ऐसी बातों पे मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ, बहुत लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो यहाँ तक कि अपने भाई को बता रही थी, वो भी यकीन नहीं मान रहा था। बट मैंने सच में देखा गाइस, मतलब जब उन्होंने हटाया तो उसमें मिश्री में ना ओम बने हुए आए थे और वो एकदम क्लियर दिख रहे थे। मतलब आप अगर ध्यान से देखो तो आपको एकदम पूरी मतलब ओम की प्रतिमा दिख रही थी। और बहुत लेडीज़ कह रही थी हाँ एकदम क्लीन दिख रहा है, बहुत लेडीज़ कह रही थी कि नहीं दिख रहा है। तो वो यही कह रही थी जैसी अपनी श्रद्धा होती है वैसा आपको दिखता है, और हर जगह अलग अलग बन के आते हैं। बट हमारे यहाँ ओम बने थे और सबको ही ओम दिख रहे थे, तो मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करती पर वो दिख ही नहीं रहे थे। तो गाइस छत पे खाना बन रहा है और ऑलमोस्ट बन चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो पूरा खाना मैंने बना लिया है, मतलब मैंने क्या, हम सब ने मिलके बनाया है, मेरी सिस्टर ने, मैंने और भाभी ने, हम लोगों ने। और ये मेरा भाई है, ये मेरी ब्लॉगिंग की नकल उतार रहा है गधा। कह रहा है गाइस देखो मैं कुक बनी हुई हूँ। क्या फिर से बोलिए एक बार, फिर से बोलना एक बार, देखो गाइस मैं हलवाई बनी हुई हूँ। तो खाना यहाँ पे बन चुका है। बीच में मैंने वीडियो मतलब स्टॉप कर दिया था क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, और ऊपर नीचे नीचे अगर हम लोग बनाते तो फिर ये क्या बोलते हैं इसको, भट्टी बोलते हैं ना इसको, तो सिगड़ी बोलते हैं शायद, हमारे यहाँ सिगड़ी बोलते हैं। तो फिर बहुत नीचे बहुत गर्मी हो जाती है, इसलिए हम लोगों ने छत पे बनाया है और टेरेस पे खाना बनाया। मस्त हवा चल रही है। तो एक में राइस है, जीरा राइस, एक में सब्जी बन रही है, नीचे भाभी ने दाल बना लिया है, रायता बना लिया है, सब कुछ नीचे बन गया है। आ रही हूँ यार, ये रील्स के लिए परेशान है, मैं जा रही हूँ रील्स बनाने, आपको बिल्कुल थोड़ी देर में। अभी डेकोरेशन भी बची हुई है, तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ फिर। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी जो छोटी बुआ थी वो गुड़गांव में रहती हैं, उनका जाने का टाइम हो गया था। वो कह रही थी नहीं मैं अगर बहुत लेट निकलूँगी तो फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा, और गुड़गांव हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है, मतलब कम से कम मेट्रो से 2 घंटे लगते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं जा रही हूँ। तो फिर हम लोगों को ये हुआ कि यार कम से कम एक केक तो मतलब बुआ के सामने ही कट करवा देते हैं। तो हमने एक ये वाला केक ये अमायरा के मामा जी ने भिजवाया था, तो हमने फिर बुआ फूफा के हाथ से ही कट करवा दिया कि मतलब अच्छा नहीं लगता ना, वो चली जाती है और फिर बाद में केक वगैरह कटता। तो ऑलरेडी 3 केक थे, तो हमने कहा चलो एक कम से कम बुआ के सामने ही कटवा लेते हैं। तो वही बुआ सबको कह रही हैं तुम भी आओ तुम भी आओ। मैंने कहा अरे आप और फूफा जी कटवाइए। ये लगा देख रही है बुआ फूफा की, खींचो। हाँ बुआ कटाओ कटाओ। बनियान में थे तो तुम तो सही लग रहे थे तुम्हें। देखना गर्मी लग रही है उसको। फोटो खिंचवाने आई थी, फोटो चलो हमारे पास खड़े हो गए, हमारे पास सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दो भाई। ये है मेरी मामी और ये मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ, और ये मेरी मौसी, और वो गधा मेरा भाई और ये मेरी बहन, और वो उसका कोई ज़रूरत नहीं है देने का इंट्रोडक्शन। और इनका तो आप सुबह से कई बार देख चुके हैं, तो इनको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी भाभी, ये सनी, इससे तो आप मिल चुके होंगे स्टेशन पे। मम्मी अब तो आप मिल लो यार। ये है मेरी मम्मी कोई नहीं है। दीदी इधर देखो। सचिन बुलाया, सचिन को मामा देख रहे बड़ी जल्दी। नितिन भाई, नितिन चौक के क्यों देख रहा है, स्माइल के साथ देखो। वीडियो बना रही तो जल्दीबाजी में कुछ इस प्रकार की डेकोरेशन हुई है। बाकी लोग टेरेस पे। सब लोग ऐसे ही हो जाओ एक बार। हर्षु हर्षु अंकल कैसे बैठे हैं ये? गोलू अंकल कैसे बैठे हैं? आप
देखो चलो चलो। तो गाइस अब है टाइम अमायरा के बर्थडे का केक कटने का, और डेकोरेशन जल्दीबाजी में हो नहीं पाई क्योंकि मैं भी ऊपर नीचे करके थक गई थी और सबका जाने का टाइम हो रहा था। सब कह रहे थे जल्दी करो, तो कुछ इसी तरीके से डेकोरेशन हो पाई। गोलू और आंचल भी आ जाए भाई, जाओ आंचल घर। तो गाइस अमायरा बहुत ही परेशान हो रही थी एक्चुअली। उसको उस ड्रेस में काफ़ी गर्मी लग रही थी, जबकि हमने उसको बहुत हैवी ड्रेस नहीं पहनाई थी, हल्की ही बनाई थी कि उसे परेशानी ना हो, गर्मी ना हो। पर होता है ना, वो थोड़े से जो ऐसे नेट वाले जो ड्रेसेस होती हैं, बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो उन्हें थोड़ी मतलब गर्मी लगती ही है उसमें। और सच में दिल्ली में इस टाइम में इतनी गर्मी है कि मैं क्या बताऊँ। तो गाइस अब थी बारी मामा मामी के केक कटिंग की, और ये केक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब जैसे मैंने फ़ोटो में देखा था एज इट इज़ उन्होंने वैसे ही बना के भेजा था। तो अब मामा मामी केक काटेंगे। और हमारे यहाँ पे मतलब कैसा होता है ना कि मतलब आपके यहाँ भी शायद वैसे ही होता हो। मतलब जैसे किसी का बर्थडे है बच्चे का, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मम्मी पापा को ही आगे करेंगे, पहले हमारे यहाँ बड़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे कि आपने देखा मेरी बुआ जी ने टीका किया, और यहाँ मेरी मामी केक नहीं कट कर रही हैं, बोल रही है जीजा जी आप आइए, दीदी आप आओ, दीदी आप आओ। मामा भी बार बार तो पापा को खड़ा कर दिया, बल्कि मैं बोल भी रही हूँ कि पापा अब हटो ना, मामा मम्मी की एनिवर्सरी है, पर मामा हटने ही नहीं दे रहे। मैं पापा को बार बार बोल रही हूँ। और अभी आप मेरे पापा की फ़ोटो देखेंगे, मतलब मैंने थंबनेल पे भी लगाया था, मामा ने मेरे पापा को ऐसे केक लगाया है, लग रहा है पापा का ही बर्थडे है या एनिवर्सरी है। और यहाँ मेरी बुआ केक नहीं खाती है, मेरे मामा बार बार बोल रहे हैं दीदी मुँह खोल, दीदी मुँह खोल, और बुआ केक ही नहीं खोल, मुँह ही नहीं खोल रही है क्योंकि वो केक खाती नहीं है। तो मतलब ऐसे फैमिली में जैसे बहुत प्यार होता है, कैसे मैं बोलूँ, रिस्पेक्ट होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ पहले बड़ों को रिस्पेक्ट दी जाती है। बल्कि आपने सुना भी होगा, मैंने बीच में बोला आंचल और अमायरा, आंचल और गोलू भी आ जाएं, मतलब मैं अपने भाई को प्यार से गोलू बोलती हूँ। हम सभी छोटे में मतलब छोटे से उसको गोलू बोलते हैं, तो उसका नाम ही गोलू हो गया। वैसे उसका नाम मयंक है। ये देखो पापा का फेस। तो मैं बार बार बोल भी रही थी क्योंकि जैसे होता है ना, अब आजकल की जनरेशन में कैसे हम होता है कि हम लोग को भी लगता है कि हम आए बच्चों के साथ, बट कैसे पहले हमारे यहाँ पे बड़ों को दिया जाता है, उसके बाद फिर बच्चों की बारी आती है। गाइस सारे गेस्ट जा चुके हैं और एकदम थक के चूर हो गई हूँ, तो मैं यहीं पे इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। और एक्चुअली हम लोग रात को अभी हमें फिर दोबारा से 3 बजे उठना है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। तो होगा तो मैं वहाँ की ब्लॉगिंग करूँगी, बट कंफर्म नहीं अगर होगा तो बाय गाइस। इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं, तो बाय एंड गुड नाइट।